यहाँ किस तादाद में लोग इकट्ठे हैं और आप देख रहे होंगे सभी। जी सर, आपका नाम? साजिद नाम, वार्ड 34। क्या मतलब आप कहोगे यहाँ उपचुनाव को लेकर? गुड्डा को देंगे वोट और गिराएंगे, गुड्डा को देंगे और गिराएंगे उसको वोट। जी, आपका नाम? मेरा नाम आजम अली चौबदार, जी, वार्ड नंबर 40। जी, क्या कहोगे? उपचुनाव है आपके यहाँ पे, कौन कौन उम्मीदवार है? भाई सर, पहले तो आपको मैं ये कहूँगा कि जितनी जनता खड़ी है जी, आप इनको ये पूछो, अमित ओला को जानते हो क्या शक्ल से? अच्छा, वोट किसको देंगे? जी, वोट उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको अपन जानते हो। जी, जी, अपन जानते नहीं उसको वोट कैसे दे देंगे? जी, और फिर हमारे तो चेयरमैन खुद बोल रहा है, हाँ, पूर्व चेयरमैन है तैयब अली, उसने खुद ने हम लोगों को कहा, हम उसके आदमी हैं, हाँ, एक कहा कि वोट गुड्डा को डालो। अच्छा, हाँ, नहीं, वो तो उनके साथ हो रखे हैं। वो तो अब क्या करेगा, वो तो गद्दी पे बैठा तो एक बार साथ तो रहेगा ही। 26 तारीख तक का साथ है ये, फिर तैयब अली चेयरमैन भी साथ नहीं रहेगा। ये क्या सही बात है? बिल्कुल, मैं उसका आदमी हूँ, खड़े उनको सबको पूछ लो, अगर उसको जिताने वाला हूँ तो मैं हूँ। वार्ड नंबर 40 में उसको जिताते तो हम जिताते। सभापति? हाँ, उसको खुद को पूछ लेना, आप पूरे सर्वे कर लो कि आजम अली चौबदार कौन है, सब यही कहेंगे सभापति लगवा मानो को जिताने वाला है। उसने हमको खुद को कहा है 150 वोट कि आप जितने हो सकते तुम्हारे समझ में वहाँ वोट डालो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब जो पार्टी से हैं उनकी हालत खस्ता आपके यहाँ से? पार्टी है कहाँ, इनकी पार्टी कहाँ है? विजेंद्र ओराई का पार्टी थी कांग्रेस, उसका बाप तिवाड़ी से लड़ा था, वो खुद तिवाड़ी से हारा हुआ एक बार पहले। यहाँ पार्टी तो उनके तो सिट्टा से एक पार्टी है, टिकट दे दी वो उनकी पार्टी। आप तो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, हाथ के निशान पे। बिल्कुल लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार में सरकार गिराने के लिए भी वही गए थे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जो युवा है वो गुड्डा के साथ है, बाकी महिलाओं के वोट तो सारे हाथ के सिंबल पे जाएंगे। मेला बागा बाप का भी केड़ी थोड़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको पता है वो सीधा जाएगा। क्यों, आजकल कोई अनपढ़ नहीं रहा, और ये जितने वोट डालने वाले ये अपने घर की महिला को नहीं समझाएंगे क्या? नहीं, वो बोल रहे हैं कि महिला से वोट डलवाता कौन है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्यों अंधे हो गए क्या? अब नहीं दिखाई देगा, अंधे थोड़ी हो गए, अब तो सेव दिखाई देगी। अंधे नहीं हुए सर। और दो चुनावों में उसको ये गलतफहमी हो गई कि मुसलमान अपने अलावा वोट नहीं डालता है। इस चुनाव में उसको ये मालूम भी चल जाएगा कि जो पार्षदों के थ्रू ये घर घर में लोकबुद्धि कर रहा है ना, कुछ नहीं चलने वाली। ये इतना जो आक्रामक रवैया आपके वार्ड में मैं यहाँ आया हूँ तब से मिल रहा है, ये वजह क्या है? वजह तो सर अपन जिसको वोट देते हैं उससे कुछ आशा करते हैं। वोट देने का मतलब अपना सर्वे सुनते उसको कि भाई वो अपना आदमी है, दुख तकलीफ में अपने को काम आए। वो काम आता कब है? मुसलमानों के कम से कम भी 15 ऐसे वाक़ये हो चुके हैं जिनमें इन जाटों को वोट दे दे के मुसलमानों ने मजबूत बना दिया। मुसलमान के बगैर ये जाट नहीं बन सकते। मुसलमानों ने इनको इस लायक किया है कि बिल्कुल पद पे बिठा दिया ऊपर। आज ये वही गलत पावर हमारे ऊपर यूज कर रहे हैं। किसी को मुकदमे लग जाते तो पास नहीं आता है, मर्डर होता तो वहाँ पास नहीं आता है, तो ये नाराजगी किससे जाहिर होगी? एक विधायक की जवाबदारी बनती है कि उसकी कौम, वो अपनी कौम के लिए तो मुसलमानों के पास आता नहीं है, वोट लेने के लिए मुसलमानों के पास आता है। बढ़िया नेता की ये तो पहचान होती होगी ना भाई, दो आदमी लड़ने वाला है तो दोनों एक है तो उनको धमका के बनाया जाए। वो ओनली जाट चाहता है, वो मुसलमान के पास तो सिर्फ वोट लेना चाहता है वो। और मुसलमान जागरूक हुआ है, तो जागरूक होके दिखाएगा उसको। मतलब इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल 100% बदलाव। तो बदलाव के सुर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साहब, आपका नाम? मेरा नाम बाबू अली खान है। कौन सा वार्ड है? मेरा नाम 36 नंबर वार्ड है मेरा। जी बताओ क्या करना है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अदर कास्ट यार ये जो चुनाव का माहौल बन रहा है ना, ये सोचते हैं कि मुसलमान तो क्या है कि अपने वोट है अपना, तो जब भी चाहेंगे ना, जब भी है ना, इनको अपने पास में बुला लेंगे। लेकिन अब की बार है ना, पब्लिक समझदार है, समझ गई है कि अब की बार भरूट कौन है। वो भरूट सूखता है ना तो आदमी को इतना लगता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये भरूट की चीज़ क्या है। तो अब की बार मुसलमान है ना चेंज है, तो मुसलमानों के लिए शीश राम जी की औलाद और अब भी शीश राम जी का पोता ये खड़े हो रहे हैं, तो इनका भी तो कोई वजूद होगा ना, मुसलमानों का भी तो कोई वजूद होगा ना। लेकिन मैं आपकी बार कह रहा हूँ कि झुंझुनू की गलियों के अंदर से जो आदमी निकलता है ना वही जीतता है। अगर झुंझुनू की गलियों में से नहीं निकलेगा ना, उसकी 100% हारी है।
उसका कोई वजूद नहीं है। और अब की बार आप देख लेने का कि झुंझुनू के मुसलमानों का होना क्या उजागर है, मालूम पड़ जाएगा। तो क्या डरा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, बीजेपी खा थोड़ी रही है अपने को। और सच में देखो तो मोदी जी का भला हो, मुसलमानों को वोट डालना सिखा दिया इन्होंने। नहीं, मुसलमान डालते थे 40% पोलिंग बूथ करा करते, आज मुसलमान 85% पोलिंग करते हैं। ना वो पेट्रोल की पर्ची के लिए चल जाएंगे, चाय के लिए चल जाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन मैं आपको सर, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार झुंझुनू का मुसलमान इतना जागरूक हो चुका है, जेब से पॉकेट से अपनी चाय पिएगा, जेब से पॉकेट से गुड्डे के लिए खर्च करेगा, जान और माल के साथ में खर्च करेगा। ये आप मान लो इस बात को। और तो विजेंद्र रोड़ा को तो निःशुल्क वोट मुसलमान ही देता है। उनके गांवों के लोग आते हैं, पंचायत में कोई 10 लाख लेके जाता है, कोई 20 लाख लेके जाता है। झुंझुनू शहर का मुसलमान कभी उससे पैसा नहीं लेता, फ्री में वोट देता है उसको। वो ये चाहता है कि हमारा नुमाइंदा हमारे को काम आए, वो कोई काम में नहीं आता है। तो अब की बार उसको ये दिखाएंगे। तो देख लीजिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि इस बार झुंझुनू की जनता जाग गई है और जवाब देना चाहती है। जवाब कब? 13 नवंबर को जब चुनाव होगा और 23 को जब रिजल्ट आएगा तो एक अलग माहौल बनने वाला है। जी आपका नाम? आपका नाम? अजमत अली। कौन सा वार्ड आपका? 34 नंबर। 34। क्या उपचुनाव है, उनके लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, उपचुनाव में हमेशा विपक्ष जो है वो यहाँ से पहले भी उपचुनाव हुआ है जी। उसमें भी डॉक्टर मूल सिंह जी जीते थे। अच्छा। कांग्रेस के खिलाफ जीते थे जी। और अब के भी वही पोजीशन है। उपचुनाव में ज़्यादा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और गुड्डा में ही है। भारतीय जनता पार्टी और गोड्डा। भारतीय जनता पार्टी से कौन है उम्मीदवार? राजेंद्र जी भांबो। अच्छा। और किसका मजबूत लग रहा है आपको पलड़ा? देखो, मजबूत में ये त्रिकोणीय मुकाबला है जी। बाकी ये बहुत ही ठीक है। ज़्यादा शहर के ऊपर जो निर्भर है वो शहर की एक गली और पंचायत का एक गांव वो बराबर है। माइनॉरिटी के वोटों में भी कोई थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। 10-1 हज़ार वोटों का फर्क है और ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर मुस्लिम अगर एकजुट हो जाए तो भले चुनाव जीत नहीं सकते, बाकी चुनाव हराने में सक्षम हैं अगर जाग जाएं तो क्या हो जाएंगे इस बार एकजुट? हाँ, एकजुट है। देखो, अपनी सभापति तो उनके साथ है, तो सभापति है, पार्षद है, उनके साथ है, तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्षदों को ये डर हो गया है कि कई तो ये कह रहे हैं कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे, आप जानो आपका काम जाने। उनको अपनी खुद की फिक्र है, वो इसलिए भग रहे हैं कि आने वाले चुनाव में अपने को टिकट मिल जाए। ये मुश्किल है, जब वोट नहीं आएंगे तो टिकट आप कैसे दोगे? जी आपका नाम? कयूम। कौन सा वार्ड आपका? वार्ड नंबर 34। क्या कहोगे उपचुनाव को लेकर? वोट राजेंद्र गुड्डा को देंगे क्योंकि इस कांग्रेस को तो 70 साल हो गए राज करते हुए। हमने वोट भी दिया, उसको हर तरह से सपोर्ट भी किया, हमेशा कांग्रेस को वोट देते आए। लेकिन अब की बार कांग्रेस को नहीं देख के अब की बार राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे, विकास के ऊपर वोट देंगे। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि हर गरीब अमीर सबके सुख दुख में हमेशा तैयार रहते हैं। और वो तो जीतने के बाद में चुनाव के टाइम पर शक्ल दिखाते हैं, उससे पहले वो शक्ल भी नहीं दिखाते कि कौन शहर में या हो या विधानसभा में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अभी जरूरत पड़ती है उसको कि अब ये तो क्या है कि अपना आप ही मुसलमान तो कांग्रेस के अलावा वोट देगा कड़े। तो अब की बार मौका है, अब की बार मैं वोट देगा, सारा सब ने विचार कर लियो, राजेंद्र सिंह गुड्डा ने वोट देगा, सेव के निशान पर ठप्पो मारेंगे। तो देख लीजिए, आपने सबकी बातें सुनी है, एक नई बात निकल के आ रही है और इस बार काफ़ी अलग मूड है यहाँ की जनता का। लेकिन 13 नवंबर को जब मतदान होगा और उसके बाद जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो झुंझुनू में जो उपचुनाव है उसका परिणाम आप सबके सामने होगा। मैं कैमरामैन वासिद के साथ अंसार मुस्तैर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।